Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj. Welcome all of you to Super Coaching IAS by Textbook. फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलती है, इससे आप सिर्फ अपनी ही लाइफ में बदलाव नहीं लाते, आप अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूं, मैं कांटेक्ट की बात करता हूं कि हु एवर इज वनरेबल, उसकी लाइफ में भी आप चेंज ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। एंड डेफिनेटली एक सिविल सर्वेंट की लाइफ डेडिकेट भी इसी के लिए होनी चाहिए। अब है तो जॉब अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उतना ही अच्छा फिर यहां पे हो जाता है कंपटीशन, क्योंकि यहां पे सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और काफी नंबर में लोग एग्जाम देते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन बिकम हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। देखिए, पहले से बोला जाता है कि अर्ली स्टार्ट इज हाफ वे डन। अगर हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी से शुरुआत कर देते हैं, तो आप मान के चलो कि आधी चीजें तो वैसे ही हो चुकी होती हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है उसमें एनहांसमेंट करने का, उस चीज को एनरिच करने का। और यही चीज आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट देंगे, तो मैं 2025 के लिए आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई। उनका पूछना था कि सर कैसे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, मैं 2025 में अपीयर होना चाहता हूं। तो फिर आज हम उस रोड मैप के बारे में बात करेंगे। आज उस रोड मैप को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रोड मैप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिविल सर्विसेज का एक्चुअली पैटर्न क्या है, और इसमें से कुछ की एरिया जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, आपका एग्जाम जो है वो 3 स्टेजेस में होगा: प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। और इन तीनों के मार्क्स के बाद में, मतलब इन तीनों की सक्सेस के बाद में, आपको फाइनली एक रैंक अलॉट होती है। चलता कैसे है सिस्टम? जब प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाती है, तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। जनरल स्टडी का पेपर होता है और एक सी सेट का कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। अब इसके बाद में ये दोनों टेस्ट में से ये जो सीसेट वाला पेपर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब यहां पे आपको 33% मार्क्स लाने हैं एंड यू विल बी क्वालिफाइड। अब आपका जनरल स्टडी का पेपर चेक होगा। इसमें होता ये है कि ऑब्जेक्टिव बेस है, मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको चूज करना है और यहां से एक कट ऑफ निकलती है। अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन योर मेंस एग्जाम। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इतना इजी नहीं होता इस कट ऑफ को करना अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर रिवीजन कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज की, तो फिर आपके लिए ये केक वॉक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। एंड टू बी फ्रैंक, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और कट ऑफ जाती है आपकी अराउंड 90 मार्क्स के आसपास ही कट ऑफ जाती है। इवन 82, 83, 84 कट ऑफ देखने को मिल जाती है। 90 टू बी ऑन सेफर साइड। मतलब आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। अब जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप मेंस एग्जाम में आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस बार आपका एग्जाम होगा, वो होगा सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव इन नेचर। अब जब सब्जेक्टिव इन नेचर है, उसका मतलब है कि यू हैव द आंसर शीट, यू हैव योर क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू रोट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। टोटल 9 पेपर आपके पास इसमें होंगे, जिसमें से 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। जैसे यहां क्वालिफाइंग था कि एक क्वालिफिकेशन है कि आपने पास कर लिया, बस आपकी कट ऑफ में या फिर आपके फाइनल मार्क्स में, रैंक में वो मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं, तो फिर आपके अदर पेपर्स जो है वो चेक भी नहीं होंगे। है एसेंशियल, लेकिन वो कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बच गए 7 पेपर। कौन से? एक तो एसए का पेपर है। जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं: GS1, GS2, GS3, GS4। जैसे कि GS1 जो पेपर है आपका, उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है ना, इसी में आपका ज्योग्राफी देखने को मिल जाता है। GS2 जैसे हो गया आपका गवर्नेंस देखने को मिलेगा। GS3 में एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाता है। GS4 में आपका एथिक्स आ जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को डिवाइड करके आपके 4 जीएस के पेपर, एक एसए का पेपर और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक है, जैसे ज्योग्राफी है, लेकिन उसके पेपर 2 होंगे। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वो अलग से पार्ट होंगे। तो इस तरीके से आपके 2 एग्जाम होते हैं। ये प्रोसेस हुआ। अब इसमें से क्या होगा, जो 7 पेपर्स हैं, ईच विल बी ऑफ 250 मार्क्स। हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा। तो इन टोटल 1750 मार्क्स आपके हो गए। यहां से फिर से एक कट ऑफ निकलेगी। आप अगर उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 275 मार्क्स का होगा। और जो आपकी फाइनल रैंक होगी, वो इन दोनों को मिला के निकाली जाएगी कि यहां कितने मार्क्स हैं, यहां कितने, इन टोटल जो है फिर उसके हिसाब से आपकी रैंक और आपकी पोजीशन अलॉट की जाती है। अब इसकी प्रिपरेशन अगर आप 2025 के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपका कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है? आई एम सॉरी।
हाँ, तो कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ये सबसे पहला सवाल आ गया है। देखिए, जब आप अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानना ये होगा कि सर डेट्स क्या हैं 2025 की। तो देखिए, डेट अगर एग्जैक्टली तो मैं बात नहीं करूंगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट होगी जून फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स पेपर होगा 2025 में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका सॉरी प्रीलिम्स का पहला पेपर होगा 2025 का। दोनों पेपर सेम डे पे होते हैं। ठीक है, 2025 में प्रीलिम्स का जून के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। अब जून के बाद में क्या होता है, अराउंड आप मान के चलो 3 महीने का, जून जुलाई और अगस्त, ठीक है, ये आपको गैप मिलेगा, और 15 दिन एक्स्ट्रा भी मान लो, तो वो गैप मिलने के बाद सितंबर में आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है और ये आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम सितंबर में होने के बाद आपका रिजल्ट आता है अराउंड दिसंबर के आसपास, और फिर जनवरी से आपके इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा। अब देखो, इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहली चीज तो, अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे आप एनसीईआरटी से। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए है, देखो एनसीईआरटी एक तो आपका बेस होती है, दूसरा आपने इस एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा सुना है एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी करना जरूरी है, एनसीईआरटी करना जरूरी है, कि अगर आप एनसीईआरटी किए बिना प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं और मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो फिर आपको यह लगता है कि सर एनसीईआरटी तो मेरी मिस हो गई। हालांकि वी एट द टेक्स्ट बुक हम एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ाते हैं, एनसीईआरटीज भी आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी आपको बखूबी पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी आपको बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई जाती है, बट एनसीईआरटी आपको करना जरूरी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी अब कैसे करेंगे? एनसीईआरटी के लिए इवन वी विल टेक लाइव लेक्चर ऑन यूट्यूब, जहां वीडियो आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आपको लाइव लेक्चर एनसीईआरटी के मिलेंगे। वंस यू आर डन विद द एनसीईआरटी, एक रीडिंग देनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फिर आपको क्या करना, अपनी मेन प्रिपरेशन में आना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको 100% कर लेनी है। जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको 100% इंश्योर करके करनी है। कैसे करनी है मैं बताता हूं। देखो, आपको फाउंडेशन प्रिपेयर करना है। फाउंडेशन में क्या होगा? फाउंडेशन में ऐसा होगा कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नेंस, एथिक्स, ठीक है, और आपका क्या रह गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपके रहने वाला अपना ये पार्ट होगा जो आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, सोसाइटी है, ठीक है ना, ये सब भी पार्ट हैं आपके। गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया, ये सब हैं पार्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसको आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करना है, इट विल टेक अराउंड 12 मंथ। ठीक है, आप राइट टाइम देखते हैं, मान लो आप अक्टूबर में स्टार्ट करते हो, 1 अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन को, 1 अक्टूबर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, इट विल टेक अराउंड 12 मंथ। 12 मंथ मतलब आपका अक्टूबर 2024 उस टाइम पे आ चुका होगा। ठीक है, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपका अक्टूबर 2024 तक फाउंडेशन पूरा हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन पूरा हुआ है। अब इसके साथ साथ में क्या होगा, आपको अपना ऑप्शनल पेपर भी तैयार करना है। देखो, आइडियली ये होता है, अगर आप 2025 में अपीयर होने वाले हैं ना, तो फिर जनवरी 25 तक आपका सारा सिलेबस सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए। ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है। सब कुछ का मतलब आपका ऑप्शनल पेपर भी, और ऑप्शनल को प्रिपेयर करना, जो भी आप डिसाइड करें वो डिसाइड कर लेंगे हम, लेकिन जो भी आप ऑप्शनल डिसाइड करेंगे अराउंड 5 मंथ लगेंगे उसको प्रिपेयर करने में। तो एडवाइस ये नहीं है कि सर अक्टूबर में जब मेरा जीएस फाउंडेशन पूरा हो जाएगा तब मैं ऑप्शनल को स्टार्ट करूं, नहीं। आपको करना यह है कि अपना यहां पे अगर अभी फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, आप अक्टूबर में आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया है, तो बाय द मंथ ऑफ आई विल से जुलाई, ठीक है, आपके बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट हो चुके होंगे, आपको पता भी होगा मुझे ये ऑप्शनल लेना है, और आप जुलाई मंथ से अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मैक्सिमम नवंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा किसका, फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल। ठीक है, नवंबर 2024। अब आपके पास में 2 महीने बचेंगे, कौन से, दिसंबर और जनवरी। पूरा रिवीजन कीजिए, और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा मेंस पर्सपेक्टिव से रिवीजन कीजिए। मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एथिक्स हो गया, टोटली मेंस में, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सब मेंस में आता है, तो आप इसका सबसे पहले रिवीजन कीजिए। जनवरी क्यों टारगेट दिया है मैंने, क्योंकि जनवरी में योर फॉर्म विल बी आउट। ठीक है, जनवरी 2025 में आपके फॉर्म निकल जाएंगे, और फॉर्म निकलने के बाद में आप पूरा प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ
4 महीने बचेंगे, प्रीलिम्स को डेडिकेटेड प्रिपरेशन में देना है और उस टाइम पे आपको फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ले लेनी है। ठीक है, अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सर सब्जेक्ट तो कर लिए, और क्या करना पड़ेगा? अलग से टेस्ट सीरीज आपको करनी पड़ेंगी। हालांकि आप जब यहां पे अपने सब्जेक्ट कर रहे हो तो साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दोनों टाइप के, मेंस के भी और आपके प्रीलिम्स के भी, बट फुल लेंथ टेस्ट एक अलग चीज होती है, वो प्रिपेयर करना, सिलेबस को साथ में रिवाइज करना, वो चीजें आप स्टार्ट करोगे तो आप आंसर राइटिंग तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने पॉलिटी से प्रिपरेशन किया, ज्योग्राफी से किया, आधा सा सब्जेक्ट होने के बाद थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग शुरू कर दो, एक एक आंसर, दो दो आंसर, जो कि क्लास में भी मैं बखूबी लिखवाता हूं, तो वो आप कर लो। हाँ, टेस्ट सीरीज जब आपका जीएस का सिलेबस पूरा हो जाए, फुल टेस्ट सीरीज तभी देना जब आपका जीएस सिलेबस पूरा हो जाए, ऑप्शनल की जब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, और एक रिवीजन, ऑप्शनल ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज, नहीं, एक रिवीजन भी करो, उसके बाद ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि देखिए हर एक एग्जाम के कुछ हैक्स होते हैं। हैक्स का मतलब ऐसे एरियाज जिन पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो पाए, वो एरिया है आपके एसए, एथिक्स और ऑप्शनल। सबसे पहले ऑप्शनल और फिर एथिक्स, इस पे काम करो। एसए पे क्या कह रहा हूं मैं? एसए आप वीक में एक एसए लिखो, और वो कब लिखना है आपको? वंस यू आर डन विद मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, तब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो, वो भी वीक में एक, संडे को लिख लो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अगर आप रखोगे तो 250 में से आपको बड़ी आसानी से 160 मार्क्स आ जाएंगे, और यहां पे आपको अच्छे खासे मार्क्स गेन करने, नो डाउट 300 आपको ऑप्शनल का टारगेट रखना पड़ेगा, और एथिक्स का भी अराउंड 140 प्लस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब होगा ये, इससे फायदा ये होता है आपको कि 600 मार्क्स आपको यहीं से आ जाते हैं। अब जीएस में अगर आपको 3 अराउंड 400 मार्क्स भी आ गए तो यू विल बिकम टॉपर इजीली। तो ये तो प्रोसेस होगा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको सम अप कर लेनी चाहिए, जो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। ठीक है ना, वो कहां से करेंगे और कहां से, कौन सी एनसीईआरटी? 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। ठीक है, 6 टू 12th क्लास एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, तो यू शुड पुश दैट एंड यू शुड डू दैट इन दिस अकॉर्डेंस। ओके, चलिए फिर अब इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू, ठीक है, नॉट ऑफिशियल, कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हो, कुछ भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।